Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to continue our chapter Nationalism in India. Till now we had discussed regarding different movements like Swaraj movement, civil disobedience movement, non-cooperation movement and other things. आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस की एज बिफोर गोइंग टू दिस टॉपिक. अब यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि हमने अभी तक जब हमने बात की थी लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, तो उसमें हमने बात की थी कि उसके लिमिटेशंस में हमने पढ़ा था कि हर व्यक्ति के लिए, जो भी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, सबके लिए इंडिपेंडेंस का अर्थ अलग था. उनके लिए आज़ादी देश की आज़ादी नहीं था, उनकी अपनी आज़ादी था. जैसे पीजेंट्स के लिए आज़ादी का मतलब कुछ और था, वर्कर्स के लिए आज़ादी का मतलब उनके अपने आज़ादी से था. लाइक दिस इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए इसका मीनिंग अपने लिए था. सो सब लोग अपनी अपनी आज़ादी, अपनी अपनी जो उनको प्रॉब्लम्स थे उससे आज़ादी की बात कर रहे थे. तो देश में जो नेशनलिज्म की फीलिंग, belongingness means when we have the sense of oneness कि हम सब एक हैं, देश से हमारा कोई लगाव है, राइट. तो इंडिया से लगाव, अपने राष्ट्र से, अपने देश से लगाव पैदा कैसे हुआ, ये नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे डेवलप हुई कि जब हम लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया कि अगर हमारा देश आज़ाद होगा तो हमें तो आज़ादी अपने आप ही मिल जाएगी, राइट. तो ये फीलिंग कैसे डेवलप हुई. अब नेशनलिस्ट मूवमेंट स्प्रेड तब हुई जब लोगों में बिलोंगिंगनेस की, वननेस की फीलिंग डेवलप हो गई. अब ये वननेस के अलग अलग जो ये मूवमेंट्स हुई, इन सभी मूवमेंट्स में हमारे जो यूनाइटेड स्ट्रगल्स थे उनसे हमें इस बात का एक्सपीरियंस हुआ कि व्हेन द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग डेवलप थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल्स. हिस्ट्री, फोकलॉर, सॉन्ग, पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिंबल्स, इन सभी का रोल है किस चीज़ में, कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस की फीलिंग को डेवलप करने में, नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप करने में. एक बात ध्यान रखिएगा कि ये सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस पर कंप्लीटली 6 मार्क्स क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और इसमें से बहुत सारे 1 मार्क और 4 मार्क्स क्वेश्चन भी बनते हैं विच वी विल डिस्कस साइमल्टेनियसली. अब ये जितनी हिस्ट्री, फोकलॉर, सॉन्ग, पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिंबल्स ऑल प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म. अब इन सब का नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप करने में क्या और कैसे रोल रहा वो हम बात करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिएशन ऑफ आइडेंटिटी फॉर नेशन. नेशन की आइडेंटिटी कि ये हमारा राष्ट्र है, हम इससे बिलोंग करते हैं, ये भावना लोगों में कैसे पैदा हुई. इन 20th century द आइडेंटिटी ऑफ इंडिया केम टू बी विजुअली एसोसिएटेड विद द इमेज ऑफ भारत माता. कैसे लोगों को ये लगा कि वी बिलोंग टू वन नेशन, वन कंट्री, उसकी आज़ादी हमें चाहिए. तो उसकी शुरुआत किससे हुई थी, फ्रॉम द इमेज ऑफ भारत माता, यानी इंडिया को एक विजुअल इमेज के रूप में प्रेजेंट किया गया, जिसमें उसको किस एक वुमेन फिगर के रूप में भारत माता के रूप में रिप्रेजेंट किया गया, जिसमें बेड़ियां डली हुई हैं, मीन्स कि उसके उन बेड़ियों को हमें काटना है, उन्हें आज़ादी दिलवानी है. द इमेज ऑफ भारत माता वॉज फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इन 1870. आपका ये 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है कि हु क्रिएटेड द फर्स्ट इमेज ऑफ भारत माता एंड व्हेन. तो किसने बनाई थी सबसे पहली भारत माता की इमेज, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने. कब बनाई थी, इन 1870 when he wrote वंदे मातरम. अगेन यू 1 मार्क क्वेश्चन कि वंदे मातरम किसने लिखा था, who wrote वंदे मातरम. तो किसका है, वंदे मातरम भी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का है. इसके साथ साथ भारत माता की फर्स्ट इमेज वो भी किसने बनाई है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, राइट. लेटर ऑन, इसके बाद दिस सॉन्ग वॉज इंक्लूडेड इन द नॉवल आनंद मठ. इसी सॉन्ग को बंकिम चंद्र के नॉवल आनंद मठ में भी डाला गया. हु रोट आनंद मठ, अगेन ये 1 मार्क क्वेश्चन. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है, राइट.
अब द इमेज ऑफ भारत माता वॉज फर्स्ट प्रिंटेड बाय, प्रिंट आउट, ये तो था इमेज बनाई गई पेंटिंग के रूप में, अब ये प्रिंट आउट किसने निकाला, प्रिंटेड बाय अबिंदरनाथ टैगोर। अब आपका अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि हु द इमेज ऑफ भारत माता वॉज फर्स्ट प्रिंटेड बाय या हु क्रिएटेड द प्रिंटेड इमेज ऑफ भारत माता, तो आपका नाम आएगा अबिंदरनाथ टैगोर। लेकिन अगर आता है हु क्रिएटेड द पिक्चर ऑफ भारत माता या इमेज ऑफ भारत माता, तो उसमें आपका क्या आएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। मोस्टली स्टूडेंट्स जो यहाँ पर आकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्रिएटेड और प्रिंटेड 2 वर्ड्स हैं, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्रिएटेड बोला गया है या प्रिंटेड बोला गया है। देन ये तो हो गई कि नेशनलिज्म की फीलिंग, नेशन अपना देश, एक नेशन की फीलिंग कैसे डेवलप हुई। देन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म थ्रू फोकलोर, फोकलोर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि फोकलोर में इंडियन जो फोकलोर थे, फोक जो सॉन्ग्स थे, उसमें क्या बताया गया, लोगों के माइंड में ये चीज़ डाली गई, लोगों को ये बताया गया कि हमारा पास्ट कल्चर क्या था, कितना हमारा जो पास्ट कल्चर है वो कितना हाई था, कितना ऊंचा था, और जिसको हमारा जो ये फॉरेनर्स आए उन्होंने हमारी कल्चर को करप्ट कर दिया है, उन्होंने हमारी कल्चर को समाप्त कर दिया है, स्पॉइल कर दिया है, राइट। इन बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर एंड इन मद्रास Natasha Shastri, 2 names are there, collected massive collection of folk tales and folk songs, यानी कि folk tale और folk songs की कलेक्शन किसने की थी, किन 2 लोगों के नाम इसमें आते हैं, दे आर रविंद्रनाथ टैगोर एंड नताशा शास्त्री, राइट। अब फोकलोर के अलावा डिजाइनिंग ऑफ नेशनल फ्लैग बनाया गया। ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट कौन सी थी, जिसमें ब्रिटिश फॉरेन क्लॉथ्स का या फॉरेन चीज़ों का बहिष्कार करना था और अपने देश में बनी हुई खादी की जो चीज़ें थी, अपने देश की जो चीज़ें थी उनको यूज़ करना, दैट वाज स्वदेशी मूवमेंट। अ ट्राई कलर रेड ग्रीन एंड येलो, जो हमारा आज नेशनल फ्लैग है, सबसे पहले जो नेशनल फ्लैग बना था उसमें 3 कलर थे, रेड ग्रीन एंड येलो। ऑरेंज नहीं, सैफरन कलर नहीं था, सैफरन की जगह कौन सा कलर था, येलो, राइट। अब ड्यूरिंग द रेड था, ग्रीन था एंड येलो था, व्हाइट कलर भी नहीं था। फ्लैग वॉज डिजाइन इन बंगाल, कहाँ पर बना था ये, बंगाल में। अगेन यहाँ भी आपका आ सकता है कि जो हमारा सबसे पहला नेशनल फ्लैग बना था उसमें कौन से ट्राई कलर थे, तो 3 ट्राई कलर्स वर देयर, रेड ग्रीन एंड येलो। फ्लैग वॉज डिजाइन इन बंगाल, इट हैड 8 लोटस, इसमें क्या थे, 8 लोटस फ्लावर्स बने हुए थे, रिप्रेजेंटिंग 8 प्रोविंसेस, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, 8 प्रोविंसेस को, एंड अ क्रिसेंट मून रिप्रेजेंटिंग हिंदू एंड मुस्लिम, और एक मून बना हुआ था जो किसको बता रहा था, हिंदू और मुस्लिम यूनिटी को। इसी पर ही ये आपका जो ट्राई कलर का फ्लैग है, इसके ऊपर कि इसमें ये क्या बता रहा है, किस तरीके से इसके ऊपर फ्लैग, नेशनल फ्लैग की डिजाइनिंग पर आपका सो मेनी टाइम्स 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, राइट। अब दूसरा, ये तो सबसे पहला फ्लैग था जिसमें 8 लोटस थे जो 8 प्रोविंसेस को बता रहे थे। इसके अलावा एक क्रिसेंट मून था जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, हिंदू और मुस्लिम यूनिटी को। इसके बाद महात्मा गांधी ने 1921 में, अगेन 1 मार्क क्वेश्चन, कि महात्मा गांधी ने नेशनल फ्लैग कब बनाया था, और उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना 3 नंबर में आ सकता है, राइट। 1921 महात्मा गांधी जी हैड डिजाइन द स्वराज फ्लैग, इन्होंने जो फ्लैग बनाया उसका नाम क्या रखा गया, स्वराज फ्लैग। इट वॉज ट्राई कलर, इसके भी 3 कलर थे, लेकिन अब कलर कौन से थे, दैट आल्सो वी विल डिस्कस। ट्राई कलर हैविंग अ स्पिनिंग व्हील, जिसके सेंटर में एक स्पिनिंग व्हील, यानी जो घूमता हुआ चरखे का जो व्हील होता है, स्पिनिंग व्हील इन द सेंटर, रिप्रेजेंटिंग सेल्फ हेल्प। अब वो जो स्पिनिंग व्हील था वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था, सेल्फ हेल्प को, आत्मनिर्भरता को, राइट। कैरिंग दिस ट्राइकलर फ्लैग, कौन से ट्राइकलर, रेड
ग्रीन एंड वाइट। आप ध्यान दीजिए, पहले में क्या था, रेड, ग्रीन एंड येलो, लेकिन अब येलो की जगह महात्मा गांधी ने कौन सा कलर यूज किया, व्हाइट, राइट। रेड, ग्रीन एंड व्हाइट बिकेम अ सिंबल ऑफ चैलेंज फॉर ब्रिटिशर्स। अब इंडियंस कहीं भी अपना मार्च करते थे, कहीं भी मासेस जब ये ग्रुप्स में निकलते थे डिमांड करने के लिए या रैलीज में कहीं भी जाते थे, तो उसमें उनके हाथ में कौन सा फ्लैग होता था, दिस ट्राई कलर फ्लैग विच रिप्रेजेंट द विच वॉज नोन एज अ स्वराज फ्लैग, जिसमें कौन से कलर थे, रेड, ग्रीन एंड व्हाइट। और जो सबसे पहला बना था उसमें कौन से कलर थे, रेड, ग्रीन एंड येलो। क्लियर। तो अब ये लोग ब्रिटिश लोगों के लिए एक चैलेंज था, उन्हें अब कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि नाउ दे हैव टू लेफ्ट इंडिया। क्लियर। अब ये तो बात हो गई, नेशन कैसे, आइडेंटिटी कैसे डेवलप हुई, फोकलोर्स का क्या रोल है, फ्लैग का क्या रोल है। अब हम बात करेंगे कि हिस्ट्री कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें। नेशनलिज्म थ्रू इंडियन एशियंट हिस्ट्री, यानी जो हमारा प्राचीन इतिहास है, जो हमारी प्राचीन हिस्ट्री है, उसके द्वारा नेशनलिज्म की फीलिंग को कैसे डेवलप किया गया। Another means of creating the feeling of nationalism was explaining the meaning of history again। लोगों को अपने पास्ट के बारे में बताया गया, उन्हें बताया गया कि हमारी जो हिस्ट्री है, हमारा जो पास्ट है, हमारा जो इतिहास है, कितना ग्लोरीफाई था, उसके ऊपर हमें प्राउड, हमें जो उसके ऊपर प्राउड होना चाहिए, गर्व होना चाहिए, उसके बारे में उन्हें बताया गया। जो नेशनलिस्ट राइटर्स थे, urged the readers to take pride in India's great achievement in the past। लोगों को ये बताना जिससे कि लोग इस बारे में गर्व महसूस करें कि हमारा जो पास्ट है उसमें हमारी जो अचीवमेंट्स है, जो हमने अभी तक किया है, वो कितना ज्यादा अच्छा था या हम कितने ग्रेट था हमारा पास्ट। एंड स्ट्रगल टू चेंज द मिजरेबल कंडीशन ऑफ लाइफ अंडर ब्रिटिशर्स। और लोगों को कंपेयर करवाना, उनके माइंड में ये चीज दिखाना, उन्हें इतिहास बताते हुए, हिस्ट्री बताते हुए बताने कि पहले हमारा स्टेटस क्या था, हम कहाँ थे, और ब्रिटिशर्स के आने के बाद हमारी जो कंडीशन है वो कितनी मिजरेबल, कितनी दयनीय हो गई है, कितनी हमारी कंडीशन को ब्रिटिशर्स ने आकर खराब किया है, ताकि लोगों के मन में ये फीलिंग आए कि हम अपना पहले वाला जो ग्लोरीफाइड पास्ट था उसको दोबारा से अचीव करें। A growing anger against the colonial government brought together various groups and classes of Indian into a common struggle। इस तरीके से अलग अलग जो ग्रुप्स थे हमारे इंडिया में, जो कास्ट थी, क्लासेस थी, उन सब के अंदर जो ये कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो गुस्सा था, जो एंगर था, उसी का ही नतीजा था कि वो सब जब यूनाइट हुए, नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हुई, तो वो कॉमन स्ट्रगल के रूप में सामने आई, और जिसका नतीजा क्या था, 1947 वी गॉट independence, right? All this is about our chapter nationalism in India. If you feel this is good, if you feel that you are getting each and everything properly or understanding the concepts, so do share with the others also. Thank you.